नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि सिवान जिले के मड़कन के पास टेढ़ीगढ़ काफ़ी मशहूर है और अभी आप हमारे स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं, एक मस्जिद बनाई जा रही है। इसके अलावा कुछ मार्केट का भी सीनरी आप देख रहे हैं। लगभग 1 बीघा 18 कट्ठा का ये प्लॉट फिरोजपुर के मुस्तफ़ा साहब, रजा साहब, कई लोग हैं जिनकी ये जागीर पुरानी बताई जाती है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये वक्फ कर दिया गया है। इस पूरे ज़मीन को लेके जो आप विजुअल देख रहे हैं, उस पर हमसे बात करने के लिए मुस्तफ़ा साहब जरा दिखाइए। मुस्तफ़ा साहब मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि मुस्तफ़ा जी, जो विवाद चल रहा है, जो मार्केट बन रहा है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैं मुस्तफ़ा गुलाम अली, साकिन मोहल्ला फिरोजपुर, पोस्ट आंध्र, जिला सिवान का रहने वाला हूँ और मैं मोहम्मद दाऊद वल्द मोहम्मद इब्राहिम का वंशज हूँ। यानी मेरे परदादा 4 भाई थे। मोहम्मद इस्माइल सबसे बड़े, दूसरे मोहम्मद इसहाक, तीसरे नंबर के मोहम्मद दाऊद और चौथे नंबर के मोहम्मद इदरीस। जो मोहम्मद इदरीस मर गए उनकी उसी वक्त, तो उनके बेटा थे सिराजुल हक, मनीरुल हक और अजीजुल हक। अब इसी घर के ये जो नया हिस्सा है, इसके पीछे हिस्से में ही मोहम्मद दाऊद साहब ने अपना अंतिम सांस लिया था और मैं उनका वंशज हूँ। चूँकि वो लावल्द थे, तो लावल्द की संपत्ति जो जाती है उनके भतीजों में जाती है। तो उनके भतीजा जो थे, उनके भतीजा जो थे वो हाजी मोहम्मद शमशुद्दौला साहब थे और उनका मैं पोता हूँ और उनका मैं परपोता हूँ, यानी कि मोहम्मद दाऊद साहब का। तो वर्षों से ये वहाँ पे पड़ी हुई थी जमीन, क्या आप लोगों को जानकारी नहीं थी, खाली पड़ा हुआ था? आज मार्केट बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, तो ये विवाद है। ये मस्जिद के आड़ में कोई भी काम जो किया जाता है तो अच्छा देखा करके, लेकिन उसके आड़ में किया जाता है। मस्जिद मकसद कुछ और रहता है, मकसद कुछ और है। मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद उन लोगों का ये है कि किसी तरीका से उसको कब्जा कर लिया जाए, जो कि वहाँ कुछ माफिया लोग हैं। दरअसल वहाँ की जो पूरी बस्ती के लोग हैं वो सही बता सकते हैं। हम लोग उसमें के नहीं हैं कि अगर हमारे बाप दादा ने किसी दे दिया तो हम लोग उस पर आँख उठाने वाले नहीं रहते हैं। लेकिन जब ये देखा गया कि नहीं साहब, ये चीज़ जो है हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज यानी कि मोहम्मद दाऊद साहब ने रजिस्ट्री की ही नहीं है। अगर रजिस्ट्री की होती तो हम लोगों को या हमारे गांव वालों को किसी को भी पता रहता। हम लोग को किसी को कुछ पता है ही नहीं कि उन्होंने रजिस्ट्री किया है। और ये लोग कह रहे हैं कि रजिस्ट्री किया इन्होंने। जब रजिस्ट्री हम लोगों ने कहा कि अच्छा इसकी छानबीन किया जाए, क्या बात है कि कैसे ये लोग दावा कर रहे हैं कि यानी कि हमारी ज़मीन है। किसी तरीक़ा से पता चला, किसी तीसरे आदमी ने ये दावा कर दिया कि नहीं साहब, हम उसके वंशज हैं और ये ज़मीन जो है हमारे नाम में जो है ये दे दिया जाए। जब झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने आके हम लोग से कहा कि भाई ये मोहम्मद, चूँकि अपनी तो आपके जो दाऊद साहब थे उनको ये ज़मीन कैसे मिली? मोहम्मद दाऊद साहब को ज़मीन ऐसे मिली कि मोहम्मद दाऊद साहब शुरू से ही वहाँ पर इमामत करते थे और इमामत के एवज़ में उनको जागीर में वो ये ज़मीन दी गई कि अपना गुजर बसर करने के लिए कि अपना गुजर बसर कीजिएगा, ये ज़मीन लीजिए, जो दिए बोइएगा, खाइएगा, इससे अपना फ़ायदा उठाइएगा। और वो अपना उससे फ़ायदा उठाते थे। जागीर दे करके, किसी को मजदूरी दे करके मजदूरी वापस नहीं ली जाती है। जब वो है जिंदा खुद ही है और वो सन 1962 ईस्वी तक वो जिंदा, वो रजिस्टर्ड जागीर थी जमीन, यानी कि इसमें थी क्या, दाऊद साहब की जो जमीन मिली वहाँ के लोगों ने, जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्होंने दिया। हाँ, तो रजिस्टर्ड कर दिया था उन लोगों ने जो दिया था। हाँ। यानी कि उन्हीं के नाम में खतियान लग गया था, खतियान में ही दर्ज करा दिया था, जागीर में दिया था उन लोगों ने। खतियानी जमीन है
खतियान में वो 1 बीघा 18 कट्ठा 4 गो जमीन जो है उनको जागीर में दिया गया था कि अपना इससे गुजर बसर कीजिए, इस्तेमाल अपने कीजिए, इसी से अपना, और वो अपना करते थे, अपना गुजर बसर करते थे, और भी कुछ पैसा जब मिलता होगा अपना काम करते थे जी। और अंतिम सांस यहाँ पर आकर के उन्होंने लिया। अब ये दिखा रखा है कि 1926 में कर दिया, और 1926 से उसके बाद भी तो वहाँ पर इमामत करते रहे। तो जब करते रहे तो फिर कैसे उनको गुजर बसर करता रहा, सब उनको कर दिया। हम लोग के खानदान को किसी को कुछ पता भी नहीं है, और ये लोग कहेगा कि सबको बोला करके ऐसा करके वैसा करके किया। जाली फर्जी एक दस्तावेज उन्होंने बना दिया है। जाली फर्जी दस्तावेज किसने बनाया? उन्हीं लोगों ने ये जो दावा कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं जो दावा कर रहे हैं? जो गुलाम मोहम्मद साहब जो हैं, वल्द मोहम्मद ज़हूर, जो कि अपने को दिखा रहे हैं कि उन्होंने वक्त वर्दिया मुतवल्ली थे उनके, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं उस ये जो रजिस्ट्री के जरिया से, कि ये जाली रजिस्ट्री के जरिया से कि हमको कहा था कि किसी को भी बना लीजिएगा, नहीं तो ये जो है ज़हूर मोहम्मद वल्द, ये क्या नाम है जी उनका, ये मोहम्मद दाऊद वल्द ज़हूर मोहम्मद भी यहाँ के अच्छे माने जाने आदमी है, शरीफ आदमी है, उनको भी मुतवल्ली बनाया जा सकता है। इस तरीक़ा से उन लोगों ने किया ये कि यहाँ पर जाकर के सीओ के यहाँ रजिस्टर 2 में, जब तक रजिस्टर 2 में ऑलरेडी मालिकों ने इनका नाम दर्ज करा दिया था, मोहम्मद दाऊद साहब का, उनके नाम में रजिस्टर 2 है, उस पर पुत्रचित किया गया काट करके ज़हूर मोहम्मद, यानी कि मोहम्मद दाऊद वल्द मोहम्मद इब्राहिम जो लिखा गया था, मोहम्मद इब्राहिम को काट कर, जैसे आप खुद देख सकते हैं सर कि मोहम्मद इब्राहिम को काट करके ज़हूर मोहम्मद मुतवल्ली लिख दिया गया। लगता है कागज फर्जीवाड़ा किया गया। बिल्कुल फर्जीवाड़ा किया गया, जिसकी रिपोर्ट सीओ की रिपोर्ट है, समय अपने से देख लीजिए सर, उसकी आप फोटो भी खींच सकते हैं। इतना दिन से इस जमीन के बारे में आप लोगों को पता नहीं था? इसके पहले में चूंकि हम लोग बहुत सारी जमीन हमारी ऐसी भी पड़ी है कि कोई भी हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, जैसे जमीन रहती है वैसे है, वैसी जगह से हम लोग, चूंकि जंगल वंगल उसी तरीका से था, किसी को कोई पता ही नहीं। जब निर्माण वहाँ लोग कराने लगे तब आपको पता चला कि वहाँ पे हमारी जमीन? हाँ, जब उस समय हम लोग को मालूम हुआ कि दूसरा आदमी जो है ना, जो दूसरा हमारे गाँव का अपना, यानी कि वो बन करके कि हम दाऊद के वंशज हैं, जब पुरुष मांगा जाने लगा तो उसने पता चला कि मोहम्मद दाऊद है कौन, तो दौड़ा हुआ हम लोगों के पास आया, तो हम लोग कह गए मोहम्मद दाऊद तो हमारे हैं, तुम कौन हो? तब सीओ साहब ने बुलवाया, सीओ साहब ने हमने ये मोहम्मद शादाब हुसैन जो हैं उनके ज़रिया से कि हम लोग गए वहाँ पर और बताया कि सारी बात कि नहीं सर, मोहम्मद दाऊद के वंशज हम लोग, ये लोग नहीं है, ये सारा सबूत देख लीजिए, खतियान वगैरह या हमारे यहाँ जो रजिस्टर डी होता है उसके में सब में नाम देख लीजिए कि हम किसके वंशज हैं। एक मोहम्मद इब्राहिम के ये 4 पुत्र हैं, उसी के ये लावल्द थे, तो लावल्द की जो संपत्ति होती है उसके भतीजे को जाती है, और भतीजा जो थे ये भतीजा मोहम्मद शमसुद्दौला के हम पोता हैं सर, और हम उनके असली वंशज है। जो तुम लोग कह रहे हैं कहा कि ये लोग तो उनके वंशज कोई है ही नहीं, अगर हम बन रहा है, पगड़ी पे दुकान दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सरासर जबरदस्ती किया जा रहा है, हम लोग कोर्ट का सहारा ले रहे हैं सर। हम जबकि इसका मामला खुद चल रहा है एडीएम के यहाँ, एडीएम के मामले के जमाबंदी सुधार के लिए, जिसमें कि हमने दिया है, तो जमाबंदी सुधार में उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि ये चीज़ आपकी कैसे है, तो उन लोगों ने फर्जी दस्तावेज पेश किया। फर्जी दस्तावेज को हम लोगों ने चैलेंज किया कि सर इसका एक काम किया जाए कि इसके बारे में पूछ लिया जाए इससे बोर्ड से, वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड ने जो कहा, वक्फ बोर्ड को इन्होंने जाली जो भेज करके कहा, उसने एक लिख करके दिया कि 4560 नंबर का जो बैनामा है, ये 18/1956 के सत्यापन के संबंध में ये इन्होंने लिखा, और उसके बाद से ये मंजूरी है कि ये
ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है, जबकि 4560 के मुतालिक हम लोगों ने जब जांच पड़ताल किया तो ये सर आप देख सकते हैं ये कि 4560 नंबर का ये दस्तावेज जो है दूसरे के नाम में है, जो कि हसनपुरा का कोई हिंदू व्यक्ति औरत है। अच्छा, गलत नंबर डाल के इसको शो किया गया। अच्छा, और फिर ये शो कौन लोग कर रहे हैं? ये यही गुलाम मोहम्मद वल्द मोहम्मद दाऊद मड़कन के, वो लोग मोहम्मद दाऊद यही जो कंफ्यूज लोगों कर देना चाहते हैं कि हम लोग मोहम्मद दाऊद वल्द मोहम्मद इब्राहिम ग्राम फिरोजपुर के वंशज हैं। अब वो लोग जो है वहाँ पर वही नाम काट करके और उसमें मुतवल्ली चढ़ा करके वही जाली फर्जी करके वो तो कोर्ट के माध्यम से तो आप लोगों ने वहाँ निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। अभी अपडेट क्या है? अभी जो है ये मामला अपडेट मामला जो है ये गया हुआ है, ये जज के यहाँ हम लोगों ने अपील किया कि साहब ये जो है एसडीओ साहब ने ये गलत फैसला हमारा बगैर कागज देते हुए, इन्होंने शायद हमारे भाई ने जैसा कि बताया कि वो जमीन जो है उन्होंने कहा कि नहीं जो निर्माण हो रहा है उस पर नहीं, बल्कि जो खाली जमीन है उस पर रोक लगाया जाता है। ये कैसी रोक है? रोक का निर्माण पर न लगाया जाता है या पूरी जमीन पर लगाया जाता है? क्या पर या फिर आधा पर लगाया जाएगा, आधा पर नहीं लगाया जाएगा, पूरी पर रोक लगाया जाता है। और गलत तरीका से उन लोगों ने कहा कि उसका हम लोगों ने अपील वहाँ किया, जिसको कि जज साहब ने उसको कबूल कर लिया और उसके अगले महीने में अक्टूबर में 18 तारीख को उन्होंने अपने हाथ से डेट दिया है कि उसकी सुनवाई मैं करूँगा, तब तक इस पर रोक है, फिलहाल रोक है, उस पर रोक लगा गया। उसके बाद से कोई जबरदस्ती करता है तो ये अवहेलना करेगा खुद उसकी, उसके बाद अमानना मानी। उन्होंने कोशिश किया है किसी जगह से हम लोग इसी के बीच में काम करबे करेंगे। तो नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद रजा। डॉक्टर मोहम्मद रजा साहब, इस जमीन को लेके क्या कहेंगे? अभी जो अपडेट है वो बताइए विस्तार से, तो इन्होंने बता दिया। अपडेट ये है कि हम लोग दाऊद साहब के वंशज हैं और हमेशा जो है अपने को दाऊद साहब के हिसाब से चलते हैं और उसी बिना पर हम लोग आज के डेट में भी ईमानदारी के साथ कानून पर विश्वास रखते हैं और कानून के सहारे हम लोग मेहनत चल रहे हैं। इसलिए कि जो लोग बहुत ही दबंग टाइप के लोग हैं, उनका ये प्लान है कि जो भी फिरोजपुर जाएगा उसको हम लोग गोली और बम से मारें, जान से मार दें। जी, जान से मारने का प्लान है। उस स्थिति में आप कानून का सहारा कमजोर आदमी था। तो अभी तो आपकी डेट यही है, जो ये है कि जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को सभी मानते हैं, वो भी माने, हम भी माने, ठीक है। और हम लोग कानून के सहारे पर चलते हैं और कानून को नहीं मानते हैं। ऑर्डर हुआ है, कानून जैसा करेगा वैसा होगा। तो अभी जो मार्केट बनाई जा रही है, मार्केट तो ज़बरदस्ती बनाई जा रही है, कोई तरह का बीज भी दाऊद साहब नहीं किया है। तो पहले इस पर है कि कम से कम फैसला कर ले लो। बहुत से बुद्धिजीवी और बहुत से दानिश्वर लोग हैं, बहुत से सिवाने विद्वान पड़े हुए हैं। हम उन सभी लोगों को दाव देते हैं कि एक बार फिर दाऊद साहब के मकान पर आइए और ये पता लगाइए कि वो लोग कितने बड़े जालसाज हैं कि मीडिया में बयान दिया जा रहा है कि वो गांव का सबसे जालसाज घर है, जबकि जो साहब बयान दे रहे हैं उनके बारे में जिला के लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं। उनके बारे में हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन यह एक शोरफा घराना है और जिले का सबसे टॉप फैमिली है। हर तरह से मैं आपको बता देता हूँ, दाऊद साहब के भतीजे थे जिनका नाम हाजी मोहम्मद शमशुल्लाह था। वो राजा इस्माइल गाँव में रहते थे। उनके वालिद साहब जो इस्माइल साहब थे, जो दाऊद साहब के भाई थे, वो BMG हाई स्कूल के हेड मोदी थे। और उनसे जो छोटे इस्माइल साहब थे वो हथौड़ा में पढ़ाते थे। और चौथे भाई का इंतकाल हो गया, उनके 3 बच्चे हैं, वो भी जब तक जिंदा रहे वो इमामत करते रहे। तो ये मौलवी घराना है और शोरफा घराना है और बेईमानी तो हम लोगों के न खून में है न नस्ल में है, इसलिए हम तो बेईमानी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन बेईमानी पर हम लोग कभी खत्म नहीं रह सकते। हमारी 25 बीघा जमीन मेरे दादा इब्राहिम साहब के नाम से, उसमें दाऊद साहब का भी बनता है। आज फिरोजपुर फिरोजपुर के पीछे पड़ता है। 25 बीघा जमीन लोगों ने ऐसे ही सब ले लिया, लेकिन कभी भी किसी प्लॉट पर हम लोग पैर रखने गए। तो जो हमारे पास ने इशारा किया होगा
तभी ना वो हमला करेंगे। हम लोग उस फैमिली के लोग हैं, हम लोगों के लोग तो यहाँ मड़कन में इशारा नहीं होगा। मड़कन कितना दूर पर है, क्योंकि लोग सब लोग रिश्ते में आते हैं। वो हम लोग, और उनके दिल में कोई तरह की बात होती है कि कोई भी ज़मीन का वंशज जो उसका वारिस जो होता है वही कमेटी का, वही ट्रस्ट का, उसका सपोर्ट के बगैर नहीं बनता है। तो बेमानी नहीं होता चाहे आप। अब क्या चाहते हैं और जिले के लोगों को इससे संबंधित क्या संदेश देंगे? हम ज़िले के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ज़िले के जितने टॉप दानिश्वर, ज़िले के जितने मुस्लिम टॉप लॉयर, ज़िले के जितने टॉप कोई भी लीडर या जो भी लोग ईमान के कम से कम 5 तो मुफ्ती 10 तो आलिम को बिटोरा जाए और जो फैसला करेगा, ये दाऊद साहब का के चैनल से कहता है कि अगर जो फैसला कर देगा, अगर आप कुछ हम लोग उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारी जबान काट दीजिएगा। यहाँ तक हम दावा करते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। विशेष रूप से उम्मीद हम करेंगे कि जो भी कानून के माध्यम से फैसला है, जो सही हक है, जो सही फैसला है, वो फैसला हो। उम्मीद करेंगे कि मस्जिद भी बने, कमेटी भी नहीं बने, इन लोगों का हक जो है वो हक नहीं मारा जाए, और एक अच्छा मैसेज भी इस देश में जाए कि वाकई हक कभी मरता नहीं है, जो जेन्युइन फैसला हो वो होना चाहिए। फिलहाल के लिए पूरी सिटी टीम को दीजिए जाए।